हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आज की ओपनिंग या तो नेगेटिव हो सकती है या तो फ्लैट ओपनिंग की हम गुंजाइश रखते हैं। और मेरा ये प्रिडिक्शन था कि अगर मार्केट अपने लोस को तोड़ के नीचे जाता है तो हम एक डाउन साइड के लिए अप्रोच लेके चलेंगे, और अगर इस लेवल्स को मतलब लास्ट डे के जो है हाईस को अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो हम अप साइड का मूव लेके चलेंगे। तो मेरा यही लास्ट डे में पॉइंट था कि अगर मार्केट 17,613 के लेवल को ऊपर तोड़ के जाता है तो हमारा टारगेट जो बनता है पहला वो 17,686 के आसपास बनता है। तो जैसा कि आज हम चार्ट में देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने 616 के लेवल्स को तोड़ा और जाके नियर अबाउट 688 के लेवल के आसपास जाके रेसिस्टेंस लिया। अगर हम आज के मूवमेंट की बात करें तो मार्केट फ्लैट लगभग खुलता है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देता है मार्केट, और उसके बाद लगातार 15-15 मिनट के दो कैंडल बनाता है बुलिश, और यहाँ ब्रेकआउट होता है और मार्केट उसके बाद एक रेंज बाउंड में ही अटक जाता है और लास्ट में यही इसी आसपास लेवल्स में ही हमें एक क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो क्या हम इसे एक पॉजिटिव क्लोजिंग बोल सकते हैं? अगर हम लास्ट डे के कंपैरिजन बात करें तो हाँ, अगर देखने से तो यही समझ में आ रहा है कि एक ये पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जो लास्ट 2 डे जो था उसका जो हाई है एक रेसिस्टेंस बन के आ रहा है, मतलब 17,688 का लेवल। जब तक ये क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है अब, तब तक हमें एक नया अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। और मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बोला था कि 17,675 के ऊपर की क्लोजिंग आती है अगर मार्केट में, तो हमें एक नेक्स्ट बुल रन देखने को मिल सकता है जो हमें 300 to 400 पॉइंट्स की पॉजिटिव मूवमेंट देगा। और आज की क्लोजिंग कहाँ है? 17,653 के आसपास, मतलब मेरा जो पॉइंट था वहाँ से नियर अबाउट 22 पॉइंट्स के नीचे बंद हुआ है मार्केट। अगर हम बात करें ग्लोबली, अगर एच निफ्टी की बात करें अभी के समय में, तो एच निफ्टी अभी जो है 17,695 के आसपास जो है अभी ट्रेड हो रहा है। 697 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो कि 13 पॉइंट्स हायर है इन कंपेयर टू टुडेज मार्केट, जो एक हमें पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि हमारा जो रेसिस्टेंस है 17,688 इसके ऊपर हम एक तरीके से ओपनिंग करेंगे और एक पॉजिटिव व्यू हमें कल भी देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरा कल के लेवल्स को मद्देनज़र अगर हम बात करें तो मेरा जो कल का लेवल आता है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ आपके लिए कि हमें कब बाई के लिए जाना है और कब हमें सेल के लिए जाना है। तो मेरा ये है मानना कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मतलब मार्केट जहाँ पे बंद हुआ है वहीं पे 5-10 पॉइंट के ही आसपास, मतलब 17,700 के ऊपर नहीं आता है, ऊपर नहीं खुलता है मार्केट, तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है कि 17,700 पर हम बाई करके चलेंगे। क्या बाई करके चलेंगे? हम सीई बाई करके चलेंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट अब क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट, तो टारगेट जो मेरा जो आता है पहला वो आता है 17,800, और जो सेकंड टारगेट आता है 17,825 का लेवल आता है। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर हम लेके चलें तो स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे? 17,650 को हम अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं कि 17,650 का लेवल जो है हमारा एक स्टॉप लॉस के तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पे अगर हम इस लेवल को यहाँ पे कर देते हैं तो आपको देखने में आसानी होगी। मतलब मेरा क्या कहना है कि 17,700 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें एक कॉल में पोजीशन बनानी है। कॉल किसकी बाई करेंगे? 17,700 की कॉल बाई करेंगे। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 17,650, मतलब स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का और गेन 100 पॉइंट का, मतलब 1:2 के रेशियो में हमारा जो है टारगेट लेके चलेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए क्या होता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और मार्केट नीचे एक साइड में डाउन ब्रेक दे देता है, मतलब ब्रेक डाउन दे देता है, उस सिचुएशन को भी तो हमें लेके चलना चाहिए।
मतलब प्रीएम्प्ट तो हम दोनों चीज़ लेके चलेंगे ना। अब हमें तो मार्केट के एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो इसलिए हम दोनों सिनेरियो को हम लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए डाउन साइड में अगर मार्केट आता है तो डाउन साइड में हम मार्केट का क्या करेंगे। तो डाउन साइड में अगर मार्केट 17,620 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम पी बाई करके चलेंगे। पी बाई करेंगे कहाँ का, 17,600 का, ठीक है, उसका हम पी बाई करके चलेंगे। अब मेरा इसका टारगेट क्या होगा, तो टारगेट होगा 17,450 पहला, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 17,400, ठीक है। तो अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। अब स्टॉप लॉस जो होगा 17,685 जो है, इसका स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे, ठीक है। इसको भी हम स्क्रीन पे कर देते हैं इसके बगल में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए 17,670 680 कहीं पे भी मार्केट खुलता है और 17,700 को मार्केट क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है और मार्केट नीचे आके 17,620 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है, तो हम पी वाई करके चलेंगे। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है निगेटिव हो जाएगा। मेरा टारगेट क्या होगा, 17,450 17,400। स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे, 17,685। मतलब मेरा जो लगभग टारगेट जो है नियर अबाउट 170 पॉइंट्स का पहला टारगेट है, और हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो 65 पॉइंट्स के नियर अबाउट बनता है। तो हम मान के चल सकते हैं कि इसमें जो हमारा जो है प्रॉफिट लॉस रेशियो जो है 1:2.5 के आसपास हम लोग लेके चल रहे हैं, जो कि एक बढ़िया रेशियो है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होता है यहाँ पे आसपास फ्लैट ओपनिंग या पॉजिटिव ओपनिंग होती है और 17,700 को आदमी तोड़ता नहीं है मार्केट और वापस नीचे आता है, लेकिन 17,200 300 17,620 630 640 के आसपास सपोर्ट लेके वापस मार्केट तोड़ता है 17,700 को, तो क्या करेंगे, फिर वही बात 17,700 पे बाई करके चलना है। टारगेट 17,800, स्टॉप लॉस 17,650। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि अभी एच निफ्टी दिखा रहा है कि ओपनिंग हो सकता है 17,695 की हो या हो सकता है 17,700 के ऊपर की हो, तो हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट 17,800 के आसपास ओपन होता है, मतलब 20 25 30 40 पॉइंट आसपास, मतलब 17,750 के बाद ओपन होता है, तब इसमें ट्रेड नहीं लेके चलेंगे। क्योंकि लास्ट डे भी मैंने बोला कि एक नॉर्मल डे जो होता है निफ्टी का, उसमें निफ्टी जो है मूवमेंट देती है 100 to 150 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि आज भी हमें देखने को मिला कि लगभग मार्केट जो है 130 140 पॉइंट के ही आसपास का रेडार बना के चलती है, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है अब इस ट्रेड में इंटर नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट वापस से उस लेवल से रिट्रेस होता है, ठीक है, और 17,700 को मान लीजिए तोड़ के नीचे आता है, ठीक है, या 17,700 के आसपास आता है, तो हम हो सकता है कि उस समय हम वॉल्यूम्स को देख के या मार्केट सिनेरियो को देख के एक छोटा पोजीशन बना सकते हैं। रिस्क ट्रेड होगा लेकिन हम स्मॉल क्वांटिटी में हम जैसे एक लॉट या 2 लॉट में हम बाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी स्टॉप लॉस जो है 17,685 होगा। आपकी एंट्री अब डिपेंडेंट होगी कि आपने एंट्री कहाँ की है। आप हो सकता है एंट्री 17,710 पे की या 715 पे की, तो उस सिनेरियो में क्या है कि आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। उस सिनेरियो में क्या है कि मार्केट के लिए आप टारगेट 17,800 लेके ही नहीं चलेंगे। अगर मान लीजिए आपने 2 लॉट बाई किया तो 17,000 मान लीजिए 700 के आस 785 790 के भी आसपास जाता है, तो आप एक लॉट बुक करके चलिए कि आपने एक प्रॉफिट बना लिया। उसके बाद आप सेकेंड लॉट को ट्रेल कर सकते हैं, या तो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि आप पूरा का पूरा बुक वहाँ कर सकते हैं। तो ये रहा आज का निफ्टी का डिस्कशन। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के डिस्कशन के बारे में कि बैंक निफ्टी ने हमें आज क्या संकेत दिए। अगर हम 15 मिनट्स कैंडल की बात करते हैं, जो कि एक इंट्राडे कैंडल होती है, अगर हम उसमें बात करें तो इसमें भी यही देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने कल की अपेक्षा आज एक फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हम बोल सकते हैं। अब फर्स्ट 15 मिनट्स में ही कैंडल ने मार्केट ने जो हमारा जो लास्ट डे का रेसिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था उसको मार्केट तोड़ के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और हमें एक बाई सिग्नल दे देता है मार्केट। और मार्केट उसके बाद एक लगभग उसी रेंज में ही मार्केट पूरे दिन भर जो है वहीं पे मूवमेंट देता है और एक
जो हमारा रेसिस्टेंस था उसके ऊपर हमने एक क्लोजिंग दे दी 39,754 के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक है, अगर हम इस चार्ट में अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि आसपास का रेसिस्टेंस अब कहाँ पे है, तो हमें क्या रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है? नहीं। तो हम चलिए देखते हैं कि अगर हम 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं तो क्या हमें रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे भी हमें एक तरीके से रेसिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लेके चलते हैं अब 1 दिन के चार्ट पे कि क्या 1 दिन के चार्ट पे हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है? तो हाँ, देखिए एक बड़ा रेसिस्टेंस यहाँ पे है लगभग 42,000 के आसपास, मतलब 41,200 के आसपास, जो कि मैंने आपको कल ही बताया हुआ है। लेकिन एक छोटा रेसिस्टेंस भी है मार्केट में, जो कि हम ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट जो है लगभग 40,000 के आसपास एक रेसिस्टेंस ले सकता है, जो कि मैंने भी आपको बोला है कि जब एक मार्केट ओवरऑल नंबर के आसपास जाता है, राउंड ऑफ नंबर के पास जाता है, तो हो सकता है कि मार्केट में वहाँ से हमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। जैसा कि मार्केट अभी 39,754 पे बंद हुआ है और टारगेट हम मतलब जो नया रेसिस्टेंस आ रहा है वो 40,048 पॉइंट है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होता है, मतलब ऊपर जाके ब्रेकआउट देता है, तब तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और हमें एक नया रेसिस्टेंस मिल जाएगा जो है 41,200। और मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि उस सिनेरियो में हम इस ऑल टाइम बैंक निफ्टी हाई को ब्रेक करेंगे और एक नया ऑल टाइम हाई हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें लेवल्स की अगर हम बात करें कि किस लेवल पे हमें बाई करके चलना है या किस लेवल पे हमें सेल करके चलना है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें बाई करके चलना है तो 39,900 का जो लेवल है, ठीक है, अगर इसको मार्केट जो है ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, हम सी बाई करके चलेंगे। सी बाई करके चलेंगे किस लेवल का? 39,900 का। ठीक है, अब मेरा जो है टारगेट इसमें क्या होगा? अब इसमें जो टारगेट जो है मैंने पहले ही बता चुका है, लगभग 40,160 का हम टारगेट लेके चलेंगे। या तो हम पहला टारगेट 40,050 का ले सकते हैं और दूसरा टारगेट 40,160 पॉइंट का हम ले सकते हैं। अब इस सिनेरियो में हमारा एसएल क्या होगा, मतलब स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 39,850 पॉइंट्स को। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लोज, मतलब क्या हो गया कि हम 39,900, मतलब अगर मार्केट 39,754 पे बंद हुआ है, अगर मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर ओपन होता है कल के दिन, तो हम इसमें कॉल बाई करके चलेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा? 40,050। सेकेंड टारगेट क्या होगा? 40,160 पॉइंट्स। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद होता है हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? 39,850 पॉइंट्स। ठीक है, जरूरी तो है नहीं कि मार्केट कल ऊपर ही ब्रीच हो, हमें जो है मतलब दोनों साइड सिनेरियो लेके चलना होता है। तो अगर हम अब पुट की बात करें तो हमें पुट में कब पोजीशन बना के चलना है? अब हमें जो है पुट में तब पोजीशन बना के चलना है जब मार्केट जो है 39,759 के लेवल को जो है ब्रेक करता है। ठीक है, तो हम क्या करके चलेंगे? हम पी बाई करके चलेंगे भाई। अब पी बाई करके चलेंगे तो पी किस लेवल का बाई करके चलेंगे? 39,500 का बाई करके चलेंगे, जो कि नियर बाई स्ट्राइक प्राइस होगा। ये अब इसका टारगेट क्या हम लेके चलेंगे? अब इसका जो टारगेट जो होगा, इसका टारगेट होगा 39,300 और इसका अगला टारगेट होगा 39,250 या 225। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या हो गया? इसका जो है स्टॉप लॉस हम जो लेके चलेंगे वो है 39,800 पॉइंट्स को हम स्टॉप लॉस इसको लेके हम चलेंगे। अब इसमें भी क्या है कि अगर मार्केट 39,759 के लेवल को तोड़ के नीचे आता है तो हम पी बाई करेंगे। टारगेट क्या है? 39,300। अगला टारगेट 39,225। स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे? 39,800। अब इसमें रिस्क टू प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया? इसमें रिस्क एक तरीके से आप देखें तो 40 पॉइंट का हमारा रिस्क है। ठीक है, और नियर अबाउट 400 450 पॉइंट का हमारा जो है
टारगेट बन रहा है, ठीक है। और अगर हम कॉल साइड में बात करके चलते हैं तो हमारा रिस्क लगभग 150 पॉइंट का है और टारगेट भी नियर अबाउट 150 पॉइंट का है, 1:1, क्योंकि यहाँ पे नियर अबाउट सपोर्ट मतलब नियरेस्ट जो है रेसिस्टेंस ही यहाँ पे है, तो इस वजह से हमें 1:1 के रेशियो में लेके चलना है। लेकिन अगर मार्केट 40,160 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है, तब हमें जो है ये लेके चलना है कि मार्केट नेक्स्ट कुछ दिनों में या आने वाले हफ्तों में मार्केट ऑल टाइम हाई तो बना के ही जाएगा, जो कि 41,200 है, और एक नया हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा मार्केट में। अगर हम आज की बात करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो निफ्टी में टोटल आपको पता है 50 स्टॉक होते हैं। निफ्टी में लगभग सारे स्टॉक आज पॉजिटिव क्लोजिंग देते हैं, मात्र 3 स्टॉक जो हैं नेगेटिव क्लोजिंग दिए हैं, जिसमें पहला स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ने आज 1.12% का जो है नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। उसके बाद नेस्ले ने दिया है 1.54% का, और बजाज ऑटो ने दिया है 1.84% का। उसके बाद लगभग सारे स्टॉक्स ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा हमें मार्केट ओवरव्यू बताता है कि निफ्टी का मार्केट ओवरव्यू जो है अच्छा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करके चले कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो बैंक निफ्टी में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक ही 12 हैं, ठीक है। 12 के 12 ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है आज की। ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है, जैसा कि मैं बता रहा था कि ऑल टाइम हाई बनाने के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब 41,200 के लेवल को अगर हमें तोड़ना है तो ये एक बहुत बढ़िया संकेत है। इसमें जो हाईएस्ट गेनर हुए हैं आज के दिन वो है IDFC फर्स्ट बैंक 4.62% का। फेडरल बैंक में आज न्यूज़ थी जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कवर भी किया है, इस वजह से आज फेडरल बैंक में भी मूवमेंट था। और भी स्टॉक्स थे जिसमें मूवमेंट, मतलब लगभग सारे में ही मूवमेंट थे, और सारे ने ही पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ आज क्लोज हुए हैं। अगर हम यहाँ देखना चाहें तो अब हम XGF निफ्टी को ये देख रहे हैं कि 17,700 के लेवल को तोड़ दिया है, मतलब 701 की क्लोजिंग है। तो मेरा जो बाई पॉइंट था लगभग 17,700 ही था। तो आपको लेवल्स को देख के रखना है, और कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी को बाई करना है मैंने आपको बता के रखा है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि US का मार्केट कैसा ओपन हुआ है, अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है। तो चलिए आज की डिस्कशन हम यहीं बंद करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।